और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मथुरा से बड़ी खबर है, जहां पर यमुना में नहाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। नहाने के दौरान 3 किशोर यमुना में डूब गए। एक की दर्दनाक मौत हो गई, 2 लोगों को बचाया गया। थाना वृंदावन के पानी घाट का ये मामला है। बड़ी खबर मथुरा से। यमुना में नहाने के दौरान यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। नहाने के दौरान 3 किशोर यमुना में डूब गए हैं। एक की मौत की खबर, 2 लोगों को बचा लिया गया है। सारा मामला थाना वृंदावन के पानी घाट का। सौरभ गौतम मथुरा से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। सौरभ, कैसे हुआ ये? संपर्क का किसी वजह से टूट गया है। हम बात करेंगे अपने सहयोगी से। नहाने के दौरान 3 किशोर यमुना में डूबे हैं। एक की मौत, 2 लोगों को बचा लिया गया। और लॉकडाउन 4 में बाजार खोलने की परमिशन मिलने के बाद 2 महीने के बाद बाजारों में रौनक दिखाई दी। कानपुर में भी बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन ने अलग अलग चीज़ों की दुकान अलग अलग दिन खोलने के आदेश दिए हैं। दुकानदारों ने भी ग्राहकों के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। जो कस्टमर बिना मास्क के आएंगे उनके लिए मास्क की व्यवस्था भी की गई है। लॉकडाउन 4 में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो बाजार हैं उसको खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में भी 2 महीने के बाद जो बाज़ारों की रौनक है वो वापस आई है, क्योंकि जिला प्रशासन ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं कि हफ्ते में अल्टरनेट डेज पर अलग अलग वस्तुओं की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। तो आज गुरुवार का दिन है, लिहाजा कपड़ों से संबंधित जो दुकानें हैं पूरे कानपुर में वो खोली जाएंगी। तो हम इस वक्त एक साड़ी की दुकान में मौजूद हैं, जहाँ पर 2 महीने के बाद ये दुकान जो है आज खुली है और यहाँ पर सैनिटाइजेशन करने के बाद इस दुकान को पूरा तरह से खोला गया। और सबसे अहम चीज़ ये है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जान और जहान दोनों को लेकर चलना है और ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखना है। लिहाजा यहाँ पर जो भी कस्टमर सबसे पहले आएंगे तो उनको सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर अगर मास्क लगाकर नहीं आते हैं तो उनको यहाँ पर मास्क रखा गया है, सैनिटाइज़र की बोतलें हैं वो यहाँ पर हैं और ग्लव्स भी रखे गए। तो साफ़ है कि जो दुकानदार हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं कि जो भी ग्राहक आता है, क्योंकि कहा जाता है कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, लेकिन इस बार भगवान को साफ़ सुथरा करने के बाद ही वो अंदर आने की परमिशन देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह से जो भी व्यक्ति आएगा उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। उसके बाद अगर ग्लव्स नहीं है तो उनको ग्लव्स अप्लाई करा जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पर दुकानदार हैं, जो सेल्समैन हैं, वो भी आप देखेंगे कि प्रॉपर मास्क और ग्लव्स पहन कर ही काम कर रहे हैं। तो साफ़ है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। सभी लोग प्रॉपर प्रिकॉशन है वो ले रहे हैं, सभी लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, काफ़ी लंबे समय के बाद आज दुकानें खुली हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या प्लानिंग की है आपने? देखिए, दुकान खुलना भी ज़रूरी था। 2 महीने से हम लोग घर पे बैठे थे और सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो हम लोग दुकान तो खोल रहे हैं, बट पूरे सेफ्टी जो प्रोटोकॉल हैं उनके साथ हम लोग ने क्या है मास्क वगैरह सब ला के रखा है कि जो कस्टमर्स मास्क नहीं लगा के आ रहे हैं या उनके पास नहीं है तो उनको दुकान में अंदर आने से पहले मास्क दिया जा रहा है, उनको सैनिटाइज़र से उनके हाथ धुलवाए जा रहे हैं, उसके बाद ही उनको दुकान के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो अभी जब दुकान आपने खोली है, कस्टमरों के साथ साथ जो आपके सेल्समैन हैं उनको भी उनको भी ग्लव्स और जो दुकान के स्टाफ हैं उनको भी ग्लव्स, मास्क सब प्रोवाइड कराया गया है, क्योंकि उसके बिना जो है सेफ्टी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल साफ़ है कि सेफ्टी का ख्याल रखते हुए जो आज कानपुर की बाज़ार है वो खोली गई हैं। सुबह से ही यहाँ पर 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलनी है, लिहाजा जो बाज़ारों में रौनक है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो कस्टमर हैं वो भी काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते नज़र आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। आगरा में कोरोना क्राइसिस में पुलिस का विशेष दल का गठन हुआ है, जिसे रैपिड रिएक्शन टीम यानी कि RRT का नाम दिया गया है। ये दल अभी हाल ही में कई उद्देश्य के लिए काम में आने वाला है, जिसमें रमजान की नमाज के मद्देनजर अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में तैनात किया जाएगा। तो वहीं हॉट स्पॉट से लेकर कहीं शांति व्यवस्था की स्थिति पैदा होने पर भी इन्हें ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इस दल में अभी 35 पुलिसकर्मियों को रखा गया है। कोरोना क्राइसिस के मद्देनज़र आगरा में एक विशेष दल का गठन किया गया है, जो आप देख सकते हैं थाना हरी पर्वत में 35 सदस्यीय ये दल है। इसको रैपिड रिएक्शन टीम नाम दिया गया है और आप देख सकते हैं कि फुली इक्विप्ड ये दल है,
दरअसल आगरा में ये लगातार कई तरह के अभी बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होने वाले हैं जिसमें इस विशेष दल की बड़ी भूमिका रहने वाली है, जिसमें आपको जो रमज़ान के महीने की जो अलविदा की नमाज़ होनी है, इसके साथ ही जो तमाम हॉटस्पॉट हैं वहाँ इस विशेष दल की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके साथ ही अगर शहर में इस क्राइसिस के मद्देनज़र कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तब भी ये टीम वहाँ डिप्लॉय रहेगी। तो पूरी तरह से ये आप देख सकते हैं फुली इक्विप्ड ये टीम है। इसके साथ ही वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से इनमें कोरोना संक्रमण न फैले। वैसे में लगातार इस टीम को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही आगरा में लगातार जो कोरोना का संक्रमण है उसका ग्राफ लगातार कम हो रहा है और यही वजह है कि थोड़ी सी छूट ज़रूर अनऑफिशियल तरीके से पुलिस ने यहाँ दी है। और आप देख सकते हैं कि चौराहे का इस समय जो मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ कि थोड़ा मूवमेंट ज़रूर बढ़ा है। इसके साथ ही बाज़ार को नहीं खोला गया है, शहरी क्षेत्र में है, लेकिन 4 घंटे की मोहलत जिलाधिकारी ने ज़रूर दी है ताकि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान की जाकर साफ़ सफाई कर सकें। और इसको लेकर बाकायदा एक परमिशन उन शॉपकीपर को जॉइंट कमिश्नर सेल टैक्स के स्तर पर लेनी होगी। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा के लिए एक बड़ी सुकून की खबर है, राहत की खबर है कि कोरोना का जो ग्राफ है वो अब नीचे गिरने लगा है। और ऐसे में जो शहर लगातार बेचैन था कि इस शहर का क्या मुस्तकबिल रहने वाला है, उसके लिए लंबे अरसे बाद अब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो लोग भी चैन की सांस ले रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो एक तरफ यूपी में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है तो कई जिलों में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ताजनगरी आगरा में कोरोना से राहत मिलने लगी है। जहां कभी ग्राफ सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह ऊपर जा रहा था, वो ग्राफ अब नीचे की ओर जा रहा है। कल 8 नए मरीज मिले। इसके बाद कोरोना का आंकड़ा 831, जो कि यूपी में सबसे ज्यादा है। राहत की बात यह है कि अब तक करीब 80% मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी कि 660 कोरोना के मरीज स्वस्थ हो गए हैं सिर्फ 143 एक्टिव केसेस हैं। प्रवासी मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र सहित आजमगढ़ और अन्य सभी जनपदों में कोरोना का कहर जारी है और इसका सबसे बड़ा कारण प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत है और ग्राम प्रधान प्रशासनिक अमले से मांग कर रहे हैं कि गांव में आ रहे प्रवासी श्रमिकों के टेस्ट की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों पर कहर ढा रहा है कोरोना। बनारस ही नहीं बल्कि आसपास के जिले भी प्रभावित हैं और बनारस में भी मामले अपने चरम पर हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का हाल क्या है और किस तरह से ग्रामीण जनता बचाव कर रही है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम भवानीपुर गांव में हैं और ये लस्सी की दुकान है। आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुकानों को खोलने का आदेश हो चुका है और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से यहाँ पे दिख रही है। दुकान के बाहर ये रस्सी और इस रस्सी के इस तरफ ही जो ग्राहक होंगे वो रहेंगे और जो दुकानदार हैं इनसे हम बात कर लेते हैं। नाम बताइएगा अपना। नाम हुन्नर यादव। आप लोग कोरोना से बचाव कैसे कर रहे हैं अपना? बस कोरोना बचाव मुंह ढाक के हम लोग हैं, हाथ धोते हैं, अपना करते हैं, ये कुछ कर रहे हैं। अच्छा, दुकानों के बाहर रस्सी बांध रखी है? हाँ हाँ। क्यों? वो कोरोना से बचने के लिए। कोरोना से बचने के लिए तो सोशल डिस्टेंस यहाँ पे बना रहे, इसके लिए प्रयास किए गए हैं। इसके आगे आप देखिए, ये दुकान है और इसके आगे भी रस्सी बंधी हुई है। ये रस्सी भी कोरोना से बचाव का संकेत दे रही है। सर, जरा आप यहाँ तक आ सकते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का और कोरोना से बचाव का हाल क्या है? बहुत बढ़िया है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादा एक्टिव हैं और जहाँ तक कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं और कोई भी कस्टमर आ रहा है तो वहीं से अपना सामान खरीद रहा है और ख़रीद करके फिर वापस चला रहेगा। हम उसको यहाँ से डिलीवरी दे रहे हैं। तो ग्रामीण जनता जागरूक है, लेकिन कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना कहर ढा रहा है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब ज़रूरत है प्रशासनिक अमले को ध्यान देने की इसलिए कि जो प्रवासी मजदूर गांवों के भीतर प्रवेश कर चुके हैं उन्हें कैसे रोका जाए, कैसे उनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और स्वयं सहायता समूह की सीएम योगी ने मदद की है। करीब
31,938 महिला या स्वयं सहायता समूहों को 218 करोड़ से ज्यादा का रिवॉल्विंग फंड मुहैया कराया। इसके बाद उन लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उन्होंने बात भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमएसएमई को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना काल में रक्षा उद्योग को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत एमएसएमई को लेकर कई कदम उठाए गए हैं और मदद की गई है। राजनाथ सिंह ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर को कुल 3 लाख करोड़ का लोन दिया गया है, जिससे उस सेक्टर को थोड़ी राहत मिले और अपना व्यापार बढ़ाने में लोगों को मदद मिले। और रात भरी खबर यह भी आई है कि लॉकडाउन खत्म होते ही 1 जून से 200 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसकी बुकिंग अभी से कुछ देर पहले यानी ठीक 10 बजे से शुरू हो चुकी। खबर है कि ये ट्रेनें पूरी तरह रिजर्व होंगी। इसमें एसी, नॉन एसी कोच के अलावा जनरल कोच भी शामिल होंगे, लेकिन जनरल कोच की भी सीटें रिजर्व टिकट वाली ही होंगी। कानपुर की बात करते हैं, जहां पर लॉकडाउन में छूट के बाद खिलाड़ियों को पार्कों में देखा गया। शहर के रोवर्स ग्राउंड में अपने कोच के साथ प्रैक्टिस करते देखा गया। भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी कुलदीप यादव ने भी यहां पर प्रैक्टिस की, तो स्टेडियम खोल दिए गए हैं। खेलों की प्रैक्टिस हो सकती है। कोई अगर टूर्नामेंट होता है तो बस दर्शक वहां नहीं बैठेंगे, ये शर्त लगाई गई, लेकिन खिलाड़ी अपना प्रैक्टिस अब उसका आगाज कर सकते हैं। तो कुलदीप यादव भी प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतर गए हैं। लंबे वक्त से खिलाड़ियों के लिए बड़ा मुसीबत का दौर था, क्योंकि रोज़ाना की प्रैक्टिस उनकी सबसे बड़ी दिनचर्या होती है, लेकिन वो 2 महीने से पूरी तरीके से रुकी हुई थी। अब उसका आगाज़ हो गया है। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है औरैया में। एक और लॉकडाउन में शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, लेकिन औरैया में एक शख्स ने क्वारंटीन सेंटर में ही ब्याह रचा लिया। दरअसल इस युवक की शादी दिल्ली की एक लड़की से तय हो चुकी थी और लड़की पक्ष के लोग लॉकडाउन में औरैया में ही फंसे थे। इसके बाद दोनों ने क्वारंटीन सेंटर में ही शादी रचाई। क्वारंटीन सेंटर में ही लोग बाराती बने और इस जोड़े को एसडीएम ने आशीर्वाद के साथ गिफ्ट भी दिया। अब इस शादी की चर्चाएं जोरों पर हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह कैबिनेट के फैसले आए हैं। उद्योगों में राहत देने के लिए सब कमेटी बनी है। हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। प्रवासियों के लौटने के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर चर्चा भी हुई और हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। राज्य सीमा पर क्वारंटीन संभव नहीं है, तो ये इस वक्त की अहम खबर। उद्योगों को राहत देने के लिए सब कमेटी बनाई गई है। हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी है और इसके साथ ही साथ प्रवासियों के लौटने के मामले पर हाईकोर्ट के निर्देश पर भी चर्चा हुई। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार अपना पक्ष रखेगी कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर क्वारंटीन संभव नहीं। और इस बड़ी खबर के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी का कारण हो